नमस्कार। हम लोग अब ना पोर्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। अभी हम लोग रेलवे जोन्स के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इंडियन के पोर्ट जो है ना, कौन कौन से पोर्ट कैसे कहाँ कौन से कहाँ कहाँ बसे हुए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। पढ़ते हैं। सबसे पहले पोर्ट पढ़ते हैं कांडला। ये गुजरात में है। क्या है? कांडला। सबसे ज़्यादा व्यापार ना इसी पोर्ट से होता है। अब इसका नाम लेकिन दीनदयाल उपाध्याय है। दीन दयाल उपाध्याय, ठीक है। और ये एक ज्वारीय पोर्ट है। ज्वार भाटा आते रहते ना इस साइड, तो ज्वारीय, एक ज्वारीय पोर्ट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या है ना, फ्री ट्रेड जोन एरिया है। फ्री ट्रेड जोन, ठीक है। फ्री ट्रेड जोन मतलब ज़्यादा टैक्स एक्स ज़्यादा कुछ नहीं लगता है, थोड़ा बहुत लगता होगा, बट मैक्सिमम मिनिमम टैक्सेस रहते हैं। मतलब कि फ्री ट्रेड रहता है। कस्टम ड्यूटी इसमें लो बहुत कम होती है, या फिर ना के बराबर ही होती है। और कस्टम ड्यूटी मतलब कि कोई कोई भी बाहर से सामान आ रहा है ना, तो उसको इंडिया में एंट्री करने के लिए एक इंडियन गवर्नमेंट को कुछ टैक्स देना पड़ता है, ठीक है, जिसको कहते हैं कस्टम ड्यूटी, ठीक है। वो यहाँ पर जीरो या ना के बराबर ही है। तो इसलिए अब यहाँ पर जीरो होगा तो मैक्सिमम मैक्सिमम जहाज इसी पोर्ट पे आते हैं, इसलिए इसलिए सबसे ज़्यादा व्यापार यहीं पे होता है, ठीक है। और इसके बाद आता है तुम्हारा मुंबई। मुंबई ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। भारत का सबसे बड़ा, ठीक है। ये साइज में बड़ा है, बट ये ट्रेड में, ये व्यापार में ये बड़ा है। कांडला, कांडला, ठीक है। इसके जस्ट बगल में एक पोर्ट बनाया गया है जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट क्या है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ठीक है। ये बनाया गया है जो कि मुंबई पोर्ट की एज ए सब्सिडरी है। मतलब सब्सिडरी नहीं, मतलब सहायता करने के लिए बनाया गया है। मुंबई पोर्ट में ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया ताकि इस लोड को थोड़ा कम किया जा सके, ठीक है। और यहाँ पर अब इसके बाद देखें, यहाँ पर गोवा में मुर्मुगाओ मुर्मुगाओ पोर्ट, ये एक स्टोरी पोर्ट है, स्टोरी। और यहाँ पर ये टूरिज्म के लिए फेमस है। टूरिज्म के लिए ये फेमस है, ठीक है। ये टूरिज्म के लिए। और ये कि मैंगलोर पोर्ट, इसका नाम क्या है? मैंगलोर मंगलोर मंगलोर पोर्ट, ठीक है। मंगलोर पोर्ट। अब मंगलोर पोर्ट में ना, यहाँ पर एक माइन है जिसका नाम है कुद्रेमुख, ठीक है। कुद्रेमुख से जो आयरन निकलता है ना, उसको ईरान को भेज जाता है, इसी पोर्ट से भेजा जाता है, कुद्रेमुख। इस माइन से जो भी आयरन निकलता है ना, उसको मंगलोर पोर्ट से ईरान में भेज दिया जाता है। कहाँ? ईरान में भेज दिया जाता है। तो कुद्रेमुख, तो क्वेश्चन ये आ जाता है कि कुद्रेमुख से निकलने वाले आयरन ओर को किस बंदरगाह से ईरान को भेजा जाता है, वो कि उसका नाम क्या है? मंगलोर बंदरगाह, कोची बंदरगाह, ठीक है। ये है कोची बंदरगाह, यहाँ पर कोची बंदरगाह। कोची बंदरगाह है, मतलब कि यहाँ पर ना लगून वाला है ये पोर्ट, ठीक है। लगून के द्वारा ये बना हुआ है, ठीक है। और यहीं पर एक है कोची पोर्ट, मतलब कोची शिपयार्ड, यहीं पर है कोची शिपयार्ड। मतलब कि यहाँ पर शिप को बनाया जाता है, जैसे कि भारत की जो सबसे बड़ी बड़ी शिप होती है ना, उनको बनाया जाता है। विक्रमादित्य विक्रमादित्य हो गया,
INS है ना, INS विक्रांत है ना, जो बड़े बड़े जहाज होते हैं ना उनको यहाँ बनाया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट लिए जाते हैं इंडियन गवर्नमेंट। ठीक है, है तो इंडियन गवर्नमेंट का ही, बट क्या है ना, बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट, बड़ी बड़ी चीज़ बनानी हो तो फिर यही बनती है। और ये बहुत एक्स्ट्रा बर्डन है, इस पर बहुत ज़्यादा बर्डन है, बहुत लेट चलता रहता है काम, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन है, वो इतना है ही नहीं ज़्यादा। इसको कहो तूतीकारीन, तूतीकारीन, तूतीकारीन। ये कम गहरा है। ठीक है, कम गहरा इसलिए है क्योंकि अब देखो यहाँ पर क्या है, श्रीलंका है, श्रीलंका, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर राम सेतु है। ठीक है, राम सेतु होने के कारण यहाँ का पानी उथला है, मतलब गहरा नहीं है इस साइड। राम सेतु जिसको आदम ब्रिज भी कहते हैं, आदम ब्रिज, तो यहाँ का पानी उथला है। अब मान लो कोई यहाँ पे सामान मंगाना है ना, तो फिर कोई बड़ा जहाज है तो सबसे पहले आता है कोलंबो पोर्ट पे आता है, कोलंबो पोर्ट के बाद फिर यहाँ पे तूतुकारिन पे आता है, यहाँ पे तमिलनाडु में कुछ चीज़ मंगानी है तो, क्योंकि यहाँ पानी उथला है। गवर्नमेंट बात कर रही है कि ये राम सेतु को थोड़ा तोड़ दिया जाए, बट राम सेतु है उसको तोड़ा नहीं जा सकता, तो अभी चल रहा है जो भी। कोलंबो पोर्ट से यहाँ पर आता है सामान पहले, फिर छोटे जहाज पे बैठ के फिर तूतुकारिन पे जाता है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा है, चेन्नई, कौन सा, चेन्नई। वर्तमान में ऑपरेट हो रहे पार्ट में यह सबसे पुराना है, ये पुराना है, सबसे पुराना है। ठीक है, और एक यहाँ पर पड़ता है एनोर, ये सबसे पहले इसी को कॉर्पोरेट बनाया गया था, मतलब सबसे पहले प्राइवेटाइजेशन इसी के गया था, इसको सबसे पहले प्राइवेट बनाया था, प्राइवेट फर्स्ट टाइम। सबसे पहले भारत का पहला कॉर्पोरेट पोर्ट, मतलब प्राइवेट पोर्ट के हाथ, प्राइवेट के हाथों दे दिया गया था, यही है एक, यही है एनोर। और ये कौन सा है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम। ठीक है, विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम बहुत ही इम्पोर्टेंट पोर्ट है, सबसे सुरक्षित है। और ये इसके आगे ना एक पहाड़ टाइप का है, यहाँ पर एक थोड़ा सा पहाड़ टाइप का है यहाँ पर इसके आगे, तो उस पहाड़ टाइप की मतलब कि माउंटेन होने यहाँ पर थोड़ा एक माउंटेन है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉल्फिन माउथ कहते हैं उसको। ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, डॉल्फिन नोज कहते हैं, सॉरी माउथ नहीं, डॉल्फिन नोज कहते हैं। इससे होता क्या है कि यहाँ से जो पानी आता है ना, ये मान लो समुद्र का पानी, मान लो बहुत तेज बाढ़ आ गई, ज्वार भाटा आ गया यहाँ पर, तो क्या है ना, ये सुरक्षित रहता है, तो क्योंकि ये सारा वेलोसिटी ना ये इस पहाड़ के कारण से कम हो जाती है, तो ये सुरक्षित हो जाता है ये विशाखापट्टनम। तो सबसे सुरक्षित वाला पोर्ट ना वो विशाखापट्टनम ही है। इसके आगे ये डॉल्फिन नोज है, जिसके कारण क्या, सुनामी चक्रवात कोई भी चीज आती है इससे टकरा कर इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है, जिससे विशाखापट्टनम का जो जहाज होते खड़े रहते हैं ना वहाँ पर, वो उस पर डैमेज नहीं पहुँचता है। यह विशाखापट्टनम अकेला एक ऐसा पोर्ट है जहाँ पर मेंटेनेंस का काम भी होता है, मेंटेनेंस, जहाज़ों की मेंटेनेंस का भी काम होता है, केवल यहीं पर विशाखापट्टनम पोर्ट पर ही जहाज़ों की मेंटेनेंस का काम होता है, सुरक्षित है। ठीक है, और यहाँ पे आता है पाराद्वीप, यहाँ पे आता है उड़ीसा में आता है पाराद्वीप, पाराद्वीप पोर्ट आता है। ठीक है, पाराद्वीप पोर्ट आता है। अब पाराद्वीप पोर्ट से क्या होता है, उड़ीसा में ना चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, कटक, और कटक उड़ीसा में, कटक के उड़ीसा में, तो चावलों का एक्सपोर्ट यहीं से हो जाता है, पाराद्वीप से। अम, और एक है भारी जल अनुसंधान केंद्र भी उड़ीसा में ही है, तो उड़ीसा से भारी जल का भी एक्सपोर्ट कर देते हैं हम लोग। ठीक है, और यहाँ पर कौन सा है तुम्हारा, कोलकाता, मतलब कलकत्ता, कलकत्ता पोर्ट। कलकत्ता पोर्ट एक ऐसा अकेला ऐसा पोर्ट है जो कि नदी पर बना हुआ है, बाकी सब तो समुद्र के किनारे बने हुए हैं, लेकिन बट ये कलकत्ता पोर्ट ऐसा है जो कि नदी पर बना हुआ है। ठीक है, हुगली नदी बना हुआ ना, हुगली नदी, यहाँ पे गंगा नदी दो भाग में बढ़ती है, हुगली और एक पद्मा में जाती है, ये हुगली नदी पर बना हुआ है कलकत्ता पोर्ट। ठीक है, हो गए पोर्ट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक, कितने हो गए, 12 हो गए, 12 हो गए। और एक पोर्ट और है
कहाँ गई पेन, कहाँ गई ये क्या है, अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार में क्या है, एक पोर्ट, इसका नाम पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर पोर्ट कहाँ पर, अंडमान निकोबार में। कितने हो गए, 19 हो गए पोर्ट। ठीक है, तो ये सारे पोर्ट हैं जो कि महत्वपूर्ण है। सबसे पहले कौन सा आता है, कांडला पोर्ट। इस यहाँ शुरुआत करो, यहाँ से लेके यहाँ तक। कांडला कहाँ पे आता है, गुजरात में आता है। और कांडला की विशेषता क्या है कि यहाँ पे फ्री ट्रेड जोन है, और एक ये ज्वारीय पोर्ट है। ठीक है, यहाँ पे ज्वार भाटा आते रहते हैं इस साइड, तो यहाँ पे पानी ऊपर नीचे होता रहता है। ये ज्वारी पोर्ट है, यहाँ फ्री ट्रेड होता है, फ्री ट्रेड जोन है यहाँ पर। ठीक है, इस कांडला पोर्ट का नया नाम है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट है। ठीक है, इसके साइड आता है मुंबई पोर्ट, ये भारत का सबसे बड़ा पोर्ट है। ठीक है, मुंबई पोर्ट को सहायता करने के लिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट बनाया गया है। ठीक है, एक मुरमुरागांव पोर्ट है जो कि गोवा में है। मुरमुरागांव पोर्ट कहाँ पर है, गोवा में है। गोवा में इसको सपोर्ट किस लिए फेमस है, टूरिज्म के लिए फेमस है। ये मंगलौर पोर्ट किस लिए फेमस है, कुद्रेमुख से जो लोहा निकलता है वो ईरान को मंगलौर पोर्ट से भेजा जाता है। कोची बंदरगाह है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े कोची बंदरगाह और कोची शिप पोर्ट, यहाँ पर बहुत बड़े कोची शिप पोर्ट, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े शिप्स को बनाया जाता है। कोची में बड़े बड़े शिप्स को बनाया जाता है। विक्रमादित्य हो गया, ये भी हो गया। यहाँ पर एक और है, यहाँ पर दहेज पोर्ट, जो कि दहेज ये छोटा पोर्ट है। ये किस लिए फेमस है, ये केमिकल जो कंपोनेंट है, केमिकल आइटम को केमिकल आइटम्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता है। यहाँ से केमिकल आइटम का इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ही सुरक्षित तरीके से किया जाता है, मतलब बहुत अलग तरीके से करना होता है, बहुत ही सावधानी बरतनी होती है, बहुत स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं यहाँ पर। तो दहेज पोर्ट है ना, वहाँ पर जो भी हमारा केमिकल वाले आइटम होते हैं ना जो मंगाने होते हैं, तो हम वो दहेज पोर्ट से मंगा लेते हैं। ठीक है, और पीपावा और मिर्दा भी है। पीपावा पीपावा और कौन सा, मिर्दा। ठीक है, ये गुजरात में। ठीक है, ये भी थोड़ा बहुत काम करते हैं, बट कोई विशेष तौर पर नहीं है, बट छोटे मोटे चीज़ मंगानी हो तो इस पे आ जाती है। दहेज, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू। अब देखो ना, अब यहाँ पे ना शिप यार्ड बनाता है, हमने एक शिप यार्ड बता दिया है कोची वाला, और भी शिप यार्ड है, चार पांच शिप यार्ड है, उसके बारे में बताना है। इसी में बता देता हूँ मैं, इसी में नहीं बताता हूँ, कंफ्यूज आ जाओगे, कंफ्यूज। इसे बता देता हूँ, शिप यार्ड। शिपयार्ड देखिए, एक तो बताइए हमने, ये कोची में है। कोची शिपयार्ड मतलब जहाँ पे जहाज बनाए जाते हैं। ठीक है, शिपयार्ड उसे कहते हैं। शिप यार्ड मतलब शिप बिल्डिंग, सीधे लिखो शिप, BUILD, शिप बिल्डिंग। ठीक है, शिप बिल्डिंग यहाँ पर शिप बिल्डिंग कहाँ, कोची में होती है, यहाँ बहुत बड़े बड़े बनाए जाते हैं, बड़े बड़े। और मजगांव ये कहाँ पर है, मुंबई के मतलब महाराष्ट्र में है ये मजगांव। ये किस लिए फेमस है, ये पनडुब्बियाँ बनाती हैं, पनडुब्बी नहीं होती है, इंडियन गवर्नमेंट के लिए पनडुब्बी यही बनाई जाती है। ठीक है, और यहाँ पर ईस्ट साइड है 2 शिपयार्ड। ठीक है, जिसका नाम है गार्डन रीच शिपयार्ड और धमरा। ये गार्डन रीच शिपयार्ड, और यहाँ पर एक पड़ता है हिंदुस्तान शिपयार्ड ये उड़ीसा में पड़ता है, ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है, ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ये कर्नाटका। ये कोची कहाँ पड़ता है, कोची पड़ता है केरल में पड़ता है ना, कोचीन केरल नहीं पड़ता। ठीक है, तो देखो जो गार्डन रीच शिपयार्ड है ना, ये गार्डन रीच शिपयार्ड, यहाँ नौसेना के लिए छोटे आकार के शिप बनाए जाते हैं। छोटे
छोटे आकार शिप बनाए जाते हैं, ठीक है। और ये जो हिंदुस्तान शिपयार्ड है ना, हिंदुस्तान शिपयार्ड में क्या माना जाता है, जस्ट 1 मिनट, ठीक है। यहाँ पर हर प्रकार की जो हिंदुस्तान, हर प्रकार की शिप बनाई जाती है, मतलब हर टाइप के, छोटे और ज़्यादा बड़े नहीं, सबसे ज़्यादा बड़े तो सबसे बड़े यहाँ बनाते हैं, सबसे बड़े और सबसे बड़ा है, और ये एक्चुअली सबसे बड़ा शिप बिल्डिंग पोर्ट है ये यहाँ पर। और यहाँ पे हर टाइप की छोटी छोटी चीज़ बनाई दी जाती है, ठीक है। एक एक है धमरा पोर्ट है जो कि उड़ीसा में है। इसको अडानी ग्रुप है ना, वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। अडानी ग्रुप है, वो इसको कंस्ट्रक्ट कर रही है। एक हल्दिया पोर्ट और यहाँ पे आता है, यहाँ पर है हल्दिया, यहाँ पर है हल्दिया। हल्दिया ये भी, हाँ ये भी कहाँ पे, हुगली नदी बना है, हुगली नदी पे हल्दिया बना है। दो नदी मिलती है हुगली में, एक और नदी मिलती है उसी के पास बना है, उस नदी का यार नाम नहीं है ना। हल्दिया पोर्ट कहाँ पे, हुगली नदी बना हुआ। और हल्दिया का विशेष तौर पर निर्माण किया गया था ताकि यहाँ पे कोलकाता पोर्ट है ना, उसकी सहायता की जा सके, ठीक है। इसलिए हल्दिया पोर्ट का सर, हल्दिया पोर्ट को इसीलिए बनाया गया था, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पर है मझगांव, यहाँ पनडुब्बियाँ बनाई जाती है। कोची, बड़े बड़े जहाज जैसे कि विक्रमादित्य, विक्रांत, मतलब विक्रांत INS विक्रांत है। और यहाँ पर है हिंदुस्तान शिपयार्ड, यहाँ पर हर टाइप की शिप बनाई जाती है। और यहाँ पर है गार्डन रीच शिपयार्ड, यहाँ पर छोटे आकार के शिप बनाए जाते हैं, ठीक है। हल्दिया पोर्ट को इसलिए बनाया गया था ताकि कोलकाता पोर्ट की सहायता कर सके। यहाँ का है कोलकाता पोर्ट। और यहाँ क्या है, दहेज। इस पोर्ट पे क्या किया जाता है, केमिकल आइटम्स को इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, दहेज है, ठीक है। ठीक है, हो गया सभी कुछ। पोर्ट कोची है, और कुछ छोटी छोटी चीज़ जैसे कि याद आ रही तो बता देता हूँ मैं। भारी जल का निर्यात बता ही दिया था। भारी जल का निर्यात कहाँ से होता है, ये पारादीप से भारी जल, क्योंकि भारी जल यहीं पे अनुसंधान केंद्र यहीं पे है ना, भारी जल यहीं पे, भारी जल अनुसंधान केंद्र और चावल अनुसंधान केंद्र। तो भारी जल और चावल का एक्सपोर्ट यहाँ से पारादीप पोर्ट से हो जाता है हमारा, ठीक है। कटक में है चावल अनुसंधान केंद्र। विशाखापट्टनम वाला पोर्ट क्या है, उसके सामने कौन सी डॉल्फिन हाउस पड़ती है, जैसे से ये सबसे सुरक्षित पोर्ट माना जाता है, विशाखापट्टनम वाला सबसे सुरक्षित पोर्ट माना जाता है, ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। ठीक है, गार्डन रीच शिपयार्ड पोर्ट यहाँ पर ना, गार्डन रीच शिपयार्ड पोर्ट, गार्डन रीच शिपयार्ड, यहाँ पर क्या है, छोटे आकार की शिप बनाए जाते हैं। और यहाँ पे मुंबई में कौन सा है, मुरमुरा गाँव, कौन सा है, मझगाँव, यहाँ पर केवल पनडुब्बियाँ बनाई जाती हैं। कोची में बड़े बड़े शिप बनाते हैं, यहाँ पर हर प्रकार की, विशाखापट्टनम में हर प्रकार के शिप बनाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, दैट्स ऑल कंप्लीट हो गया है। ओके, डोंट थिंक, एक चीज़ बता दूँ और इसे बता देता हूँ, ठीक है। जो लैंड वाला इलाका है ना, कोस्ट वाला इलाका ना, लैंड वाला है, कोई समय खाली हो तो उसे बता दो, कौन सा मैप खाली, ये वाला मैप खाली है, ठीक है। इसमें चीज़ बता देता हूँ कि जो कोस्टल लाइन है ना इंडिया की, कोस्ट लाइन की लंबाई क्या है, यहाँ से लेके ये कोस्ट लाइन है, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसकी लंबाई पता कितनी है, इसकी लंबाई है 7,516 किलोमीटर, ठीक है, ये याद रखना। और ये जो यहाँ पर लैंड की जो लंबाई है ना, कितनी है मुझे ना, ये काफ़ी बड़ी है, ठीक है। इसकी है 15,200 किलोमीटर, 15,200 किलोमीटर, ठीक है। ये नॉर्थ से साउथ तक इसके 3,216, 3,216। और ईस्ट से वेस्ट की कितनी है,
कितनी है? 2,933 किलोमीटर। ठीक है, रिमेंबर दिस फैक्ट, दिस इज इम्पोर्टेंट फैक्ट। ओके ओके, अब हम अगली बार क्या पढ़ेंगे? नेशनल पार्क। नेशनल पार्क पढ़ने के बाद ऑलमोस्ट एक चीज़ ख़त्म हो जाएगी, और इसके बाद फिर हम लोग वर्ल्ड के मैप के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।